जस्ट ब्रेक के पहले जो क्वेश्चन आया था, 3 ऑल्टरनेटिव आंसर्स आए थे। तो एक ऑल्टरनेटिव सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो ये था कि अगर प्रोवेट पिटिशन या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पिटिशन पेंडिंग है तो उसमें विल का, अनप्रोवेटेड विल का क्या वैल्यू होगा। तो जब पेंडिंग है इसका माने अनप्रोवेटेड विल को या तो प्रोवेटेड होना है या नहीं प्रोवेटेड होना है, तो वो विल को प्रूव करना पड़ेगा। उसी संदर्भ में हमने कहा कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है क्या क्या है, तो रेलिवेंट सेक्शन है 68 है एविडेंस इसका, एविडेंस एक्ट का, 63 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, और 59, तीनों को रिलेट करके आप स्टडी कीजिएगा तो उससे ये फॉर्मुलेशन होता है कि उसका ड्यू एक्सक्यूशन हो जाइए, ड्यू अटेस्टेशन होना चाहिए। और तीसरा है साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द टेस्टेटर, उम्र दराज हो, बूढ़ा हो, हाथ कांपता हो, ये सब मटेरियल है। उसका मेंटल कंडीशन हो, ही इज ए कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं साउंड कंडीशन ऑफ माइंड, ये होना चाहिए। और चौथा है फ्री फ्रॉम सस्पिशियस सर्कमस्टांस। तो सस्पिशियस सर्कमस्टांस किसको कहते हैं कि अपेरेंटली नहीं लगे कि ये विल जो है सस्पिशियस है, उसका अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। इन ऑफिसस विल एक होता है, इन ऑफिसस विल, अननेचुरल विल जिसमें सस्पिशियस सर्कमस्टांस रहता है, वो जब हमारी बुक में उसको डिटेल में देखिएगा उसमें मैंने लिखा है। तो उदाहरण से समझाते हैं तो समझिएगा, जैसे एक व्यक्ति है और उसको 2 लड़का है, और एक लड़का को टोटल प्रॉपर्टी देता है, दूसरा को कुछ नहीं देता, तो ये प्रामा फेसी डाउट क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं सस्पिशियस सर्कमस्टांस। कुछ तो रीजन होना चाहिए, कुछ तो रीजन होना चाहिए। अभी लगातार मैंने 3 प्रोवेट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल किया है, ऑलमोस्ट वो वर्चुअल फाइलिंग हुआ है लॉकडाउन के दरमियान। तीनों में एक इशू कॉमन था, वो अपनी वाइफ को और बेटी को नहीं दिया है। एक टेस्टेटर जो है वो बैंक ऑफिसर था, ड्यूटी आवर में कोरोना से मर गया, तो उसको तो जो टर्मिनल बेनिफिट बैंक के कानून के हिसाब से मिलेगा लगभग 1 करोड़ से ऊपर उसका होता था, क्लास 4 या 5 का ऑफिसर था, और प्लस कोरोना का उसका स्पेशल था 20 लाख की 50 लाख कितना बैंक की तरफ से था इंश्योरेंस, वो भी मिलेगा, और कुछ उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो वाइफ से उसका रिलेशन एक्सटेंड चल रहा था 10 बरस या 15 बरस पहले से। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन चला, उसका मेंटेनेंस केस किया, 498 का केस चल रहा था, डाइवोर्स का केस कर रहा था, तो 3 FIR कर दिया, उसके पूरे इंटायर फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर दिया। ये मधेपुरा का मैटर है, लेकिन मधेपुरा में अब कोई मैटर नहीं है, सब खत्म हो गया। वो पार्टीज बिलोंग टू मधेपुरा। मधेपुरा से आज कोई आए हैं? कौन है आज, क्या नाम हुआ आपका? शिवचंद। शिवचंद। यहाँ शिव कुमार बाबू बता रहे थे कि हमारे यहाँ सभी जाएंगे, कल फोन पर बात किए थे। ठीक है, तो मधेपुरा का जो लखनऊ स्वीट्स है ने, देख रहे होंगे ना, उसी फैमिली का है मैटर। हाँ, वो प्रोप्राइटर का नाम है अनिल, और वो जो बैंक मैनेजर था उसका नाम है रमेश। रमेश मर गया, तो वहाँ पर फैमिली कोर्ट में उसकी वाइफ का केस चल रहा था, मेंटेनेंस का भी केस चल रहा था, डॉरी का भी केस चल रहा था, डाइवोर्स का भी केस चल रहा था, अलग अलग कंप्लेंट 3-4 FIR और कंप्लेंट केस भी था। कुछ उसका नैहर था, सिवान या कहाँ लड़की का नैहर था, एक कंप्लेंट केस उसने वहाँ भी किया था। और सब मैटर में, कुछ क्वेश्चन के मैटर में, कुछ बेल के मैटर में, तो 10 साल से रिलेशन खराब चल रहा था। तो जिसको उसने विल किया था वो उसका दूसरा भाई है, जो वो प्रोप्राइटर था, वो स्वीट्स हाउस लखनऊ स्वीट्स जो चलाता था, उसका नाम था राजेश या क्या कुछ, रमेश का। संजोग से देखिए वो फैमिली में ट्रेजेडी हुआ, कोरोना के दौरान दोनों भाई का डेथ हो गया, दोनों यंग चैप था, बड़ा भाई बच गया, और कोरोना से कुछ दिन पहले वन आफ्टर अनदर वो उसके फादर मदर का भी डेथ हो गया। तो एट ए टाइम 4 डेथ्स उस घर में हो गया। और लड़की जो है बहुत वायलेंट नेचर की थी, वो टीचर थी और फिर भी केस रही थी। और उस लड़की को, माने डिसीज की भी एक लड़की थी, वो पढ़ रही थी 8 या 9 में, तो उसने विल लिखा था, खुद स्वयं विल लिखा था, और एक पेज में खुद अपने से टाइप किया था। जब वो समझ गया कि हम नहीं बचेंगे
कोरोना से, तब उसने लिखा था, उसमें लिख दिया था कि हम अपने वाइफ और चिल्ड्रन को डिप्राइव करते हैं फ्रॉम इनहेरिटिंग माई एनी प्रॉपर्टी, टर्मिनल बेनिफिट और एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट और पेंशन। और उसी के आधार पर हमने यहाँ तो विल फाइल किया था। उसका कॉपी सब जगह बैंक में चला गया, आज तक लेडी को पैसा नहीं मिला। अगर वो डिसाइड हो जाएगा तो सब डिप्राइव्ड हो जाएगा। तो वहाँ पर उस अदर साइड को यही रेमेडी है कि कहेगा ये तो इन ऑफिसस बिल है या सस्पिशियस सर्कमस्टांस है। तो चूंकि वो जो मरने वाला खुद अपने से लिख के गया है तो उसकी एक अलग सैंक्टिटी है इंडिया में। ब्रिटेन में उसकी दूसरी सैंक्टिटी है, उसको बोलते हैं होलोग्राफ विल। लिख लीजिए, सब वर्ड पढ़िएगा, किताब में नहीं मिलेगा, और मेरे बुक में मिलेगा, अभी लिखा देते हैं। होलोग्राफ विल का मतलब है कि जो आदमी विल लिखता है खुद अपने हाथ से लिखता हो। तो यूके में समझा जाता है कि जो आदमी लिखने वाला है वो तो वेल वर्स्ड विथ लॉ नहीं है, तो इसीलिए वो गलती भी कर सकता है, उसका प्रॉपर अटेस्टेशन भी नहीं हो सकता है, तो उस पर उतना प्राइमा फेसी रिलाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी इंडिया में माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति अगर कुछ लिख के मरा है तो जो भी लिख दिया कंटेंट्स वो एडमिसिबल हो जाता है सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के हिसाब से। तो उसने खुद कहा है कि हमको पत्नी से 10 साल से मुकदमा चल रहा है, झूठा केस हमारे ऊपर करते जा रही है, उससे हमको इतना परेशानी हो रहा है और अभी सब केस चल रहा है, हमको फेस करना पड़ रहा है, और मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी अगर वो ले लेगी तो और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी परेशान करेगी, और फिर हमारा जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उसके लिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो इंटायर उसको पास कर जाएगा। तो इसलिए उसने स्पेसिफिक वर्ड में लिख दिया, वो इंटेलिजेंट आदमी था, आई डिप्राइव माई वाइफ, अंग्रेजी में लिखा था, आई डिप्राइव माई वाइफ एंड माई सोल डॉटर टू इनहेरिट बाई एनी प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो एक रीजन दिया गया। अगर बिना रीजन के किसी स्टैट्यूटरी को वो डिसइंटाइटल कर रहा है तो ये सस्पिशियस सर्कमस्टांस है। दूसरा अभी पूछा शिवहरे जी ने कि एक किराएदार ने विल प्रोड्यूस किया कि मकान मालिक ने हमको मकान का विल लिख दिया, तो ये प्राइमा फेसी ही ये सस्पिशियस है। और तीसरा अभी कुछ दिन पहले की बात है, संजोग से मुश्किल से 15 दिन होता है, उस व्यक्ति को हम नहीं जानते थे और उसके साथ एक आदमी था, उसको भी हम नहीं जानते। तीसरा आदमी जो लेके आया था